सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे पता चल रहा होगा what is the first topic of our session. हमारे इस सेशन का पहला टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, what is that? That is सेंटेंस स्ट्रक्चर. हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. दैट इज द वॉरियर विथ 3 पार्ट्स. अब सेंटेंस को हम जनरली क्या बोलते हैं? ये एक ऐसा वॉरियर है जिसके पास 3 पार्ट्स होती हैं, राइट? अब ये इसको कैसे हम एक स्टोरी से रिलेट करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल अ लॉट, राइट? अब एक छोटा सा एक इंसिडेंट, लेट मी जस्ट रिलेट टू दिस. नाउ द वॉरियर विदाउट आर्मर. नाउ एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी आर्मर क्या होता है? एनी स्टूडेंट हु कैन आंसर आर्मर क्या होता है? ओके, एनी गेसेस? डोंट थिंक कि आप सही आंसर बता रहे हो या गलत आंसर बता रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्मर? आर्मर क्या हो सकता है? एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू आंसर. आपने देखा होगा जब भी वॉर होती है, मुस्कान इज सेइंग हैनर. ओके, जब भी वॉर होती है तो आपने वो किया होगा, नोटिस किया होगा, तो जितने भी वॉरियर्स होते हैं जो लड़ाई करते हैं, तो उन्होंने सामने अपनी डिफेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सा अपैरल एक डाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्मर, राइट? अब यहाँ पर देखो, लेट अस मूव फर्दर. सो वंस अपॉन अ टाइम इन द किंगडम ऑफ कम्युनिकेशन. एक किंगडम किसका था? कम्युनिकेशन का. हाउ डू वी कम्युनिकेट? शील्ड. यस समायरा, शील्ड भी बोल सकते हैं उसको. तो एक किंगडम था कम्युनिकेशन का, उसमें एक वॉरियर था जिसका नाम क्या था? सेंटेंस. अब इसको मैंने एक स्टोरी से रिलेट किया है. देयर वाज अ वॉरियर जिसका नाम क्या था? सेंटेंस. उसके पास इनक्रेडिबल पावर्स थी. द पावर टू एक्सप्रेस आइडियाज. वो पावर में क्या क्या था? अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना और कमांड्स देना. ये उसके पास पावर्स हुआ करती थी. बट उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम? उसकी प्रॉब्लम क्या थी? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ही वाज अनडिसिप्लिन्ड. इनडिसिप्लिन था वो. ही हैड मेनी वर्ड्स इन हिज आर्मी. उसकी आर्मी में एक सेंटेंस वाज द वॉरियर. उसकी आर्मी में क्या थे? बहुत सारे वर्ड्स थे. मैंने इसको एक स्टोरी की फॉर्मेशन क्यों दी है, ये आपको इस स्टोरी के बाद पता चलेगा. रनिंग इन एवरी डायरेक्शन. बहुत सारे वर्ड्स थे उस सेंटेंस के वॉरियर के पास, जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करते थे? दे यूज टू रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अभी आपको ये जो स्टोरी है नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आप एक समझने की कोशिश करो. ट्राई टू लिसन टू इट. ओके, अब देखो यहाँ पे डूइंग देयर ओन थिंग, कॉजिंग कंफ्यूजन. अपने आप वो वर्ड्स कुछ भी कर रहे थे, बहुत सारी कंफ्यूजन भी थी उन वर्ड्स को. सो देयरफॉर जो एंशिएंट मास्टर था उनका, एक पुराना मास्टर था उनका, एक अ पर्सन हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, जिसका नाम क्या है? ग्रामर. ग्रामर केम टुगेदर एंड सेड. ग्रामर केम इनटू द सीन. जहाँ पे एक वॉरियर था सेंटेंस, उसकी पार्ट्स क्या होती थी? अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को बताना या किसी को कमांड देना, राइट? अब लेकिन उसकी जो आर्मी ऑफ वर्ड्स थी, वो कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा था, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा था, जिसके कारण बहुत कंफ्यूजन हो रही थी. तो वहां पर एक एंशिएंट मास्टर आया जिसको क्या बोलते हैं हम? ग्रामर. एन एंशिएंट मास्टर, दैट इज ग्रामर के. उसने क्या बोला कि ये जो वॉरियर है, वॉरियर कौन है? मीन्स लड़ाई करने वाला वॉरियर कौन है यहाँ पे? सेंटेंस. कि उसको ट्रेन करना चाहिए. उसको ट्रेन किया जाए तो उसकी सारी पावर्स प्रॉपर काम करेंगी. जो भी उस वॉरियर के पास पावर्स हैं वो प्रॉपर काम करेंगी. उसको स्ट्रक्चर करना चाहिए हमें. अब वो स्ट्रक्चर क्या है? लेट अस सी. अब वो स्ट्रक्चर क्या है? SVO स्ट्रक्चर. हमेशा आपको ध्यान रखना है व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर. ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस क्लास, ये वाले सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल. वी हैव स्टार्टेड बेसिकली, बहुत बेसिक लेवल से वी हैव स्टार्टेड. आज का जो हमारा टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ली है. मैंने एक कहानी की एग्जाम्पल ली है. क्या एग्जाम्पल ली है? कि एक वॉरियर था. वॉरियर का नाम था सेंटेंस. उसकी आर्मी में बहुत सारे वर्ड्स थे. वर्ड्स का मतलब क्या है? बहुत सारे शब्द थे उसकी आर्मी में, लेकिन उनमें कोई प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं था. तो इसलिए जो सेंटेंस वॉरियर की पार्ट्स थी वो उसको यूज नहीं कर पा रहा था. सो देन केम अ वेरी वाइज पर्सन. एक वाइज पर्सन आया. उस पर्सन का नाम क्या था? ग्रामर. उसने सोचा कि क्यों ना इसको अलाइन किया जाए, इसको चीजें सिखाई जाएं. तो उसने उसको क्या चीज सिखाई? SVO स्ट्रक्चर.
ये उस वॉरियर का आर्मर, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं आर्मर, और उसका डिसिप्लिन भी था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज SVO स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो S है उसका क्या मतलब है? S का मतलब होता है सब्जेक्ट, राइट? S का क्या मतलब है? S का मतलब है सब्जेक्ट। यू कैन नोट डाउन, जो भी स्टूडेंट साथ में नोट्स बना रहे हैं। एंड ओके, सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस सेशन टुडे, ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट, आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। जो भी आप नोट्स बनाओगे, डिवाइड दैट नोटबुक इनटू 2 पार्ट्स। आपको उस नोटबुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वन द नोट सेक्शन, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? वोकैबुलरी के लिए, जो भी वर्ड्स हम ड्यूरिंग दिस कोर्स सीखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको वो स्टोरी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप ये नोट करो SVO स्ट्रक्चर। S का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। V का मतलब क्या है? वर्ब। और O का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? SVO स्ट्रक्चर। What is the meaning of a sentence? सेंटेंस सही कब होगा? जब वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। S का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। V का मतलब क्या होता है? वर्ब। और O का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, राइट? अब हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि what are these things, ये तीनों चीजें होती क्या है। Now what is a subject? सब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन परफॉर्मर। सेंटेंस में कोई भी पर्सन कोई भी काम जो कर रहा है, एक्शन कर रहा है, कौन एक्शन कर रहा है, वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। कोई भी पर्सन सेंटेंस में जब एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन को करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट सब्जेक्ट, राइट? सो सब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्शन परफॉर्मर। वर्ब से हमें क्या पता चलता है कि क्या एक्शन हो रहा है। अब कौन एक्शन कर रहा है, वो कौन है? सब्जेक्ट। क्या एक्शन हो रहा है, व्हाट इज द एक्शन, दिस वन, वो हमें किससे पता चलता है? वो हमें वर्ब से पता चलता है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर। रिसीवर मतलब जिसको वो एक्शन रिसीव हो रहा है, टारगेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट बोलते हैं, राइट? अब लेट्स सपोज, इसको एक और सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जो एक, लेट्स सपोज ये एक कमांडर है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाई आई एम इंक्लूडिंग मल्टीपल एग्जांपल्स? यहाँ पे ये चीज आपको लग रहा होगा कि मैं हर चीज को एग्जांपल से रिलेट करके क्यों समझा रही हूँ। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न अ सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने का बेस्ट वे क्या होता है? उसको आप किसी भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से रिलेट कर दो, आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला? मान लो ये कमांडर है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब उसके हाथ में ये जो स्वॉर्ड है, आपको ये तलवार दिख रही है उसके हाथ में, मान लो ये क्या है? हमारी वर्ब है। अब ये तलवार, लेट सपोज उसने यहाँ पे कोई पर्सन था, कोई और पर्सन था, उसको मारी वो तलवार, तो जो उसका टारगेट है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द कमांडर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। उसके पास जो स्वॉर्ड है, जो तलवार है उसके पास, वो क्या है? हमारी वर्ब है। वो तलवार से उसने जिसको भी मारा, जो भी उसका टारगेट है, वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टिल हियर? ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, आप मुझे चैट बॉक्स में येस नो में रिवर्ट कर सकते हो कि आपको इतना क्लियर हो गया व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। आई एम वेटिंग फॉर द रिवर्ट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। क्या आपको इतना क्लियर हो गया व्हाट इज SVO स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस तरह से, ओके श्रेया क्लियर, अमायरा, शिवांश, ओके क्लियर है आपको, राइट? सो यहाँ पे व्हाट इज SVO? रेहान क्लियर है, ग्रेट। सो यहाँ पे SVO हमेशा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट क्या है? द वन हु एक्ट्स, वो पर्सन जो एक्ट करता है। आर्यवीर क्लियर है, ऑल राइट। वर्ब क्या है? वो क्या एक्शन कर रहा है? समायरा इज सेइंग कैन यू एक्सप्लेन? ओ यस आई कैन एक्सप्लेन। देखो ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल से समायरा एक्सप्लेन करती हूँ। रिसीवर ऑफ द एक्शन हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, राइट? अब यहाँ पे इफ आई राइट ही गोज टू स्कूल, आप एक सिंपल एग्जाम्पल देखो, ही गोज टू स्कूल। नाउ टेल मी, यहाँ पे हमारा जो ही है, ही का मतलब है एक लड़के की बात हो रही है यहाँ पे,
ही गोज टू स्कूल, ही का मतलब क्या है, एक लड़का है. गोज का मतलब क्या होता है हिंदी में, जाता है, राइट. गोज इज व्हाट, जाता है. अब यहाँ पे स्कूल क्या है कि वो कहाँ पे जाता है, कहाँ जाता है, वो स्कूल जाता है. अब कौन जा रहा है, एक लड़का जा रहा है, तो ये जो ही है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. गोज का मतलब क्या है, जाता है. एक्शन हो रहा है यहाँ पे, स्कूल जाने का एक्शन हो रहा है, तो गोज हमारा क्या है, दिस इज आवर वर्ब. स्कूल कहाँ पे जाता है, वो स्कूल जाता है, तो स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का मतलब स्कूल हमारा क्या है, दिस इज ओ. इज इट क्लियर टू यू सोमायरा? प्लीज रिवर्ट. ही गोज टू स्कूल, एक लड़का है वो स्कूल जाता है. यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है, लड़का. लड़का क्या है, सब्जेक्ट. गोज का मतलब क्या है, जाना, एक्शन, तो वो क्या है, वर्ब. कहाँ जाता है, वो स्कूल जाता है, तो व्हाट इज स्कूल, स्कूल क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट. ओके, क्लियर है आपको, राइट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. व्हाट इज अ सेंटेंस? अगर हम बाय डेफिनेशन देखें व्हाट इज अ सेंटेंस, अब देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब मैंने बोला था ही गोज टू स्कूल, ही क्या है, वर्ड है, गोज क्या है, वर्ड है, टू क्या है, वर्ड है, स्कूल भी क्या है, वर्ड है. तो सेंटेंस सबसे पहले क्या होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस. अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दे हैव मीनिंग, दे हैव मीनिंग. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, इनका मतलब होता है. अब जैसे ही गोज टू स्कूल है, तो मैंने क्या बोला आपको, ये वाली जो एग्जांपल है ही गोज टू स्कूल, एक वर्ड ही है, फिर गोज है, फिर टू है, फिर स्कूल है. मेरे पास टोटल 4 वर्ड्स हैं और इन 4 वर्ड्स को मैंने इस तरह से प्लेस किया है इस लाइन में कि उसका कुछ मतलब है, देयर इज अ मीनिंग ऑफ दिस, राइट. तो उसको हम क्या कहते हैं, दे हैव मीनिंग. सो देयरफॉर सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और उनका कुछ मीनिंग भी होता है. और सेंटेंस में एस प्लस वी का होना इंपॉर्टेंट है. जो ओ होता है वो क्या है, ऑप्शनल है. अभी हमने देखा एस वी ओ क्या है, एस इज सब्जेक्ट, वी इज वर्ब, ओ इज ऑब्जेक्ट. तो किसी भी सेंटेंस में रूल क्या होता है कि एस प्लस वी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसमें हो चाहे ना हो वो ऑप्शनल है. अब ये जो एग्जाम्पल थी ही गोज टू स्कूल, अगर मैं टू स्कूल इसमें ना भी बोलूं तो ही गोज, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, गोज क्या है वर्ब. तो ये होना जरूरी है, इसके बिना सेंटेंस नहीं हो सकता. लेकिन जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑलवेज ऑप्शनल, राइट. सो देयरफॉर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव मीनिंग, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ सेंटेंस. अब देखो, अब यहाँ पर देखो, रनिंग पार्क इन द बॉय. क्या ये जो सेंटेंस है मैंने जिसको नंबर 1 मार्क किया है, क्या इस सेंटेंस का कोई मीनिंग है? इज देयर एनी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? यस मुस्कान, यू वांट टू से समथिंग? प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. नो, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, राइट. श्रेया नो, आर्यवीर इज ऑल्सो सेइंग नो, अमायरा नो. अब देखो, रनिंग दौड़ना, पार्क इन द बॉय, दौड़ता हुआ पार्क लड़के के अंदर, क्या इसका कुछ मतलब है? देयर इज नो मीनिंग टू दिस, राइट. अब अगर मैं इन वर्ड्स की, ये जो मेरे पास वर्ड्स हैं सेंटेंस में, अगर मैं इनको प्रॉपरली प्लेस कर दूं, जैसे कि द बॉय इज रनिंग इन द पार्क, एक लड़का पार्क में दौड़ रहा है, क्या इसका मतलब है? क्या सेंटेंस नंबर 2 जो है मेरे पास, क्या उसका कोई मीनिंग है? यस, समायरा इज सेइंग यस. यस मुस्कान, अनम्यूट, फर्स्ट अनम्यूट. यस यस यस, हाँ इसका मीनिंग है, राइट. शिवांश इज सेइंग यस, इसका मतलब है. क्या मतलब है इसका? द बॉय इज रनिंग इन द पार्क, के जो लड़का है वो पार्क में दौड़ रहा है, इसका मीनिंग है. सो देयरफॉर मैं इसको बोलूंगी दैट दिस इज अ सेंटेंस. मीन्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. यस रेहान, राइट आंसर. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसका की कंप्लीट मीनिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सेंटेंस, राइट. सो थ्रू आउट द सेशंस, आज से योर जर्नी ऑफ 5 months इज स्टार्टिंग. ये टोटल 5 months का करिकुलम है. सो एवरी टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन द मोस्ट बेसिक मैनर, ताकि आपको हर चीज़ जो भी हम डिस्कस करें आपको उसकी 100% क्लैरिटी हो.
right? All right, so now the difference between the wrong sentence and right sentence is clear to you. अब देखो, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं. There are some things, उससे we are just going to switch further. What is subject? I told you, कोई भी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करता है, एक्ट करता है, कोई भी एक्शन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, राइट? द सब्जेक्ट इज द डूअर. वॉट इज द मीनिंग ऑफ डूअर? किसी भी काम को करने वाला जो पर्सन होता है उसको हम क्या कहते हैं? डूअर. डूअर मतलब करने वाला पर्सन. तो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन. इट टेल्स अस हु और व्हाट इज डूइंग समथिंग. कौन एक्शन कर रहा है, किससे पता चलता है? सब्जेक्ट से. अब इसको उस एग्जाम्पल से याद रखो. ही गोज टू द मार्केट या ही गोज टू स्कूल. ही गोज टू स्कूल में कौन स्कूल जा रहा था? एक लड़के की बात कर रहे थे, वो स्कूल जा रहा था, राइट? तो हमारा सब्जेक्ट क्या था उस सेंटेंस में? ही. सो हमारा जो सब्जेक्ट होता है या तो वो कोई नाउन भी हो सकता है या तो वो प्रोनाउन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा सब्जेक्ट राम भी हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट ही भी हो सकता है. व्हाट इज राम? राम इज अ नाउन. एंड व्हाट इज अ ही क्या है यहाँ पे? ही इज अ प्रोनाउन, राइट? नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कमिंग लेक्चर्स. तो किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का, किसी भी जगह का कोई भी नाम, उसको हम नाउन कहते हैं और उसकी जो भी रिप्लेसमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ प्रोनाउन, राइट? सो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, रवि इज सिंगिंग. यहाँ पे कौन गा रहा है? रवि इज सिंगिंग का मतलब क्या है? रवि गाना गा रहा है. सो यहाँ पे कौन गाना गा रहा है? रवि गाना गा रहा है. तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? हु इज द सब्जेक्ट? हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? रवि. ओके. द कैट स्लेप्ट. कौन सो रही थी? कैट सो रही थी. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? कैट. ओके. आगे देखो वर्ब. वर्ब का मतलब होता है एक्शन. जो भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं या सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है. अब द बेबी क्राइज. बेबी रोता है, राइट? कौन रोता है? आर्यवीर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? मैम रोना. रोना इज व्हाट? रोना इज सब्जेक्ट और वर्ब? सब्जेक्ट. रोना इज सब्जेक्ट. आई विल कम अगेन. सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करता है, अब एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? कौन रो रहा है? बेबी रो रहा है. तो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्राई नहीं है, वो क्या है? बेबी. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. आर्यवीर आप नोट कर सकते हो. तो बेबी रो रहा है तो वो हमारा सब्जेक्ट है. क्या एक्शन हो रहा है सेंटेंस में? बेबी रोता है, क्राइज. सो व्हाट इज क्राइज? क्राइज क्या है? हमारी वर्ब है. वर्ब हमें हमेशा क्या बताएगी? एक्शन के बारे में बताएगी. और कौन एक्शन कर रहा है वो हमेशा हमें सब्जेक्ट बताएगा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम हैप्पी. मैं खुश हूं. व्हाट इज आई इन दिस सेंटेंस? एनी स्टूडेंट हु कैन आंसर व्हाट इज आई इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में आई क्या है? नो समायरा, यू नीड टू टेल के जो आई है वो एस है, वो वी है या वो ओ है? रेहान इज सेइंग सब्जेक्ट. यस. शिवांश सब्जेक्ट. मुस्कान ऑल्सो एस, राइट? ठीक है. आई एम हैप्पी में जो आई है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट. मैं खुश हूं. व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? आई एम हैप्पी में वर्ब क्या है हमारी? हैप्पी. ओके. मुस्कान इज सेइंग हैप्पी. हैप्पी इज नॉट अ वर्ब. वर्ब क्या होती है? जिसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो. एम. यस. एक ही ऑप्शन बचा है तो वही होगा वर्ब हमारा. एम, राइट. मैं खुश हूं. यहाँ पे जो हमारा एम है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं, एज अ वर्ब काम कर रहा है, राइट? सो देयरफॉर यहाँ पे आई इज द सब्जेक्ट और हमारी वर्ब क्या है? एम, राइट? नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है. शी ईट्स एन एप्पल. एक लड़की है वो एप्पल खाती है. अब यहाँ पे मैं रैंडम पूछूंगी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? एनी स्टूडेंट हु कैन आंसर व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ओ क्या है इस सेंटेंस में? श्रेया इज सेइंग एप्पल, राइट आंसर. शिवांश एप्पल, राइट. एक लड़की है वो एप्पल खाती है. समायरा राइट आंसर. रेहान राइट आंसर. लड़की एप्पल खाती है. वो क्या खा रही है? एप्पल. तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है. ओके. व्हाट इज शी?
Yes, Amira, right answer. What is she? She eats an apple जो सेंटेंस है उसमें she क्या है? सब्जेक्ट. राइट आंसर. शी हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? एस कहते हैं. आई थिंक यहाँ पे अब सबको क्लैरिटी हो गई है. अब ये चीज आपको अपनी थ्रू आउट लाइफ कभी नहीं भूलना. व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. यस आर्यवीर, एस है वो. राइट आंसर. ओके, सो दिस वाज आवर सब्जेक्ट, वर्ब एज वेल एज ऑब्जेक्ट. नाउ अब मैजिक फॉर्मूला ध्यान रखना है, S प्लस V प्लस O, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस बिकम्स आवर मैजिक फॉर्मूला. राइट, अब हम प्रैक्टिस करेंगे. मेरे सेंटेंस को, क्वेश्चन को बोलने के बाद आप लोग अपना आंसर पुट करोगे. क्वेश्चन नंबर 1, एप्पल एंड ईट्स ही. इसका सही सेंटेंस क्या होगा? एप्पल एंड ईट्स he. What is the correct answer? Samira is saying he eats an apple. Yes, right answer. He eats an apple. Yes, Shivansh, right answer. He eats an apple. Correct. Right. Okay. अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ. जिस स्टूडेंट ने आंसर किया है, मुस्कान राइट आंसर, अमायरा ही ईट्स एन एप्पल राइट आंसर. अब यहाँ पे हमारे पास 5 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है. आप सब स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ. जब भी सेंटेंस खत्म होता है उसके लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप. तो आप जब भी लिखोगे ही ईट्स एन एप्पल, उसके बाद यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप. राइट. नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. आद्या इज सेइंग ही ईट्स एन एप्पल. राइट आंसर आद्या, बट आपको लास्ट में फुल स्टॉप पुट करना है. Playing the guitar is she. What is the answer? Playing the guitar is she. Samira is saying she is playing the guitar. Rehan, right answer. Shivansh, she is playing the guitar. Right answer. Muskan, she is playing the guitar. Okay, 100% right answer है शिवांश का, मुस्कान का, as well as श्रेया का. Why 100% right? I tell you, Samira and Rehan. अभी जो मैंने चीज़ बोली है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप इसकी हैबिट डेवलप करोगे, these are going to help you. अब सबसे पहले yes, अमायरा राइट आंसर. आपने क्विकली उसको ग्रैब कर लिया. She is playing the guitar सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है. राइट. और जब भी सेंटेंस खत्म होगा उसके लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा. टुडे इज आवर सेशन नंबर 1. तो मैंने एक इजी सा टॉपिक इंक्लूड किया है ताकि हमारा एक क्विक रिवीजन, एक रिदम बन जाए कि हाँ भाई हमें इस तरह से क्लासेस को कंटिन्यू करना है. आर्यवीर इज सेइंग ही ईट्स एन एप्पल. ओके आर्यवीर, आपको एन और एप्पल के बीच में स्पेस रखनी है ऑलवेज. ही ईट्स एन एप्पल. ओके. मुस्कान इज सेइंग वी आर वॉचिंग अ मूवी. अच्छा, आपने नेक्स्ट का आंसर दे दिया. आद्या, शी इज प्लेइंग द गिटार. यस आद्या, राइट आंसर. सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. क्वेश्चन नंबर 3. मैंने क्या बोला था? जब मैं क्वेश्चन बोलूंगी उसके बाद आंसर करना. वी वॉचिंग आर अ मूवी. वी वॉचिंग आर अ मूवी. शिवांश इज सेइंग वी आर वॉचिंग अ मूवी एंड फुल स्टॉप. वेरी गुड. श्रेया, वी आर वॉचिंग अ मूवी. अमायरा, राइट आंसर. रेहान इज सेइंग वी आर वॉचिंग अ मूवी. राइट आंसर. सी, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसकी आप अगर एक हैबिट डेवलप करोगे, दिस इज गोइंग टू, अगेन स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रही हूँ, थ्रू आउट द कोर्स हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसकी अगर आप हैबिट डेवलप करते हो आप कभी भी लिखने में गलती नहीं करोगे. आद्या इज सेइंग वी आर वॉचिंग अ मूवी. आद्या, मूवी के लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. आप इसको करेक्ट करो. समायरा, राइट आंसर. अमायरा, रेहान, राइट आंसर. ये क्या आएगा? वी आर वॉचिंग अ मूवी. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, आपको खुद को सेंटेंस कंप्लीट करना है. आपको मल्टीपल आपके दिमाग में क्या आता है आपको वो चीज बतानी है. आई लाइक ब्लैंक. लेट अस जस्ट प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस. थोड़ा सेंटेंस कैसे बनता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं. आई लाइक क्या हो सकता है? मैं क्या लिख सकती हूँ इसमें आगे? आई लाइक ब्लैंक. राइट. आई लाइक एन एप्पल. आई लाइक ट्रेवल. ओके. आई लाइक कुकीज. आई लाइक टेडी. ओके, थोड़ा सा लेंदी करो सेंटेंस को.
थोड़ा सा स्ट्रेच करो, मेक लिटिल बिट लॉन्ग सेंटेंस, थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस बनाओ इसका. आई लाइक, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू वॉच मूवीज ड्यूरिंग वीकेंड. आई लाइक टू वॉच मूवीज ड्यूरिंग वीकेंड. थोड़ा सा लेंथी आंसर्स देने हैं आपको, नॉट वन वर्ड आंसर्स. रेहान इज सिंग आई लाइक गोइंग टू जिम. रेहान यहाँ पे अगर आप लिखोगे आई लाइक गोइंग टू द जिम, दिस वुड बी मोर बेटर. आई लाइक योर वॉच. ओके. My sister and her dress. Okay, I like my sister and her dress. Right answer. I like going to the gym. Yes, right answer. Right. तो इस तरह से these are the multiple answers that you can always have. ठीक है? Okay, we are done with this. Now sentence number 2. My mother cooks. My mother cooks delicious food. Very good. My mother cooks. Studying every day. No, Amira. सेंटेंस नंबर, अच्छा 1 का ही आंसर दे रहे हो. आई लाइक स्टडिंग एवरी डे. ओके. नाउ सेंटेंस नंबर 2. माई मदर कुक्स वेरी वेल. येस, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. ये भी हो सकता है. एनी अदर आंसर? आई टेल यू, थोड़ा सा लेंथी आंसर. माई मदर कुक्स डिनर एवरी डे फॉर द एंटायर फैमिली. My mother cooks dinner every day for the entire family. मेरी मदर डेली डिनर कुक करती हैं फॉर दी सारी फैमिली के लिए. राइट. थोड़ा सा स्ट्रेच करो अपने कंफर्ट जोन से, थोड़ा सा स्ट्रेच करो खुद को. शॉर्ट सेंटेंसेस तो हम बिल्कुल करेक्टली बना लेते हैं, हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना है अब. माई मदर कुक्स डिनर एवरी डे फॉर द एंटायर फैमिली. ओके, दिस इज वॉट आई वॉज सेइंग. राइट आंसर. तो इस तरह से जो भी आपने अब आंसर्स देने हैं आज के ऑनवर्ड्स किसी भी क्लास में, थोड़ा सा उसको हमें लेंथी करना है, थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करने हैं, वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. ओके. नाउ दे प्ले ब्लैंक एवरी डे. दे प्ले ब्लैंक एवरी डे. What can be the answer? They play cricket every day in their academy. Yes, हाँ, इसके बाद भी आप ऐड कर सकते हो. Right answer, शिवांश. They play cricket every day in their academy. Right. Any other answer? Any other answer of any other student? Yes, एक आंसर हमें मिल गया. They play cricket every day in their academy. और ये बिल्कुल सही आंसर है. T भी कैपिटल है और अकेडमी के बाद फुल स्टॉप भी है. वेरी गुड आंसर. They play football every. रिहान आपने वर्ड मिस कर दिया यहाँ पे. They play football every day in the ground. They play football every day in the ground. Right answer. All right. So I think ये गेम से रिलेटेड ही इसका आंसर बनेगा. He watches. He watches. Now what can be the possible answer? He watches. Samaira is saying they play football every day and likes to do swimming every day. Samaira यहाँ पे एक करेक्शन करो. लाइक्स नहीं होगा, लाइक होगा. अब यहाँ पे लाइक्स क्यों नहीं होगा, लाइक क्यों होगा, ये जब हम टेंसेस डिस्कस करेंगे तब भी आई विल डिस्कस विद यू. ही वॉचेज द किड्स प्ले इन द पार्क एवरी डे. येस, राइट आंसर. ही वॉचेज द किड्स प्ले इन द पार्क एवरी डे. वो देखता है रोज बच्चों को पार्क में खेलते हुए. येस, राइट आंसर. ही वॉचेज सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एवरी वीकेंड. ही वॉचेज सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एवरी वीकेंड. वो नेटफ्लिक्स पे हर वीकेंड सीरीज देखता है. ये भी हो सकता है. वॉट कैन बी अदर पॉसिबल आंसर? इसको अगर कंप्लीट करना हो कैसे करेंगे हम? ही वॉचेस, एक तो हो गया ही वॉचेज मी फाइटिंग विद माई ब्रदर. ओके श्रेया. ही वॉचेज मी फाइटिंग विद माई ब्रदर. वो मुझे मेरे ब्रदर से लड़ाई करते हुए देखता है. येस. ही वॉचेज सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स या ही वॉचेज कॉमेडी शोज ऑन नेटफ्लिक्स एवरी डे. ही वॉचेज टेलीविजन एवरी डे. टेलीविजन के स्पेलिंग्स करेक्ट करो. TELEVISION. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ टेलीविजन. ओके. ही वॉचेज टेलीविजन एवरी डे. ये भी हो सकता है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. हमारा लास्ट सेंटेंस जो है, वी रीड. ही वॉचेज द क्रिकेट एवरी डे फॉर इम्प्रूव हिज गेम. ओके, सबसे पहले रेहान इसमें एवरी डे को इकट्ठा करो. ओके. ही वॉचेज द क्रिकेट एवरी डे फॉर इम्प्रूव नहीं, टू इम्प्रूव हिज गेम. ही वॉचेज द क्रिकेट मत करो क्योंकि क्रिकेट क्या है, एक जनरल गेम का नाम है. ही वॉचेज क्रिकेट एवरी डे. द आप तब लगा सकते हो अगर मान लो
ही वॉचेज द ऑस्ट्रेलियन टीम। मैं क्रिकेट की एक पर्टिकुलर टीम की अगर बात करूंगी तो मैं द लगा सकती हूँ, ये हम आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। ही वॉचेज क्रिकेट एवरी डे टू इम्प्रूव हिज गेम, राइट? ही वॉचेज क्रिकेट एवरी डे टू इम्प्रूव हिज गेम, राइट? We read comics and funny books in the library. Right answer. We read comics and funny books in the library. We read a book every day because we love to read it every day. We read a book every day because we love to read it every day. शिवांश, इसको आप ऐसे बेटर बोल सकते हो, We read a book every day because we love to read books. रोज हम एक किताब पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमें किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं। We read one paragraph in a day. हम दिन में एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। Yes. We read newspaper every day in the morning. ये भी हो सकता है। We read newspaper every day in the morning. हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, कब? सुबह। ये भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज अ बेसिक रिविजन है ये कि इंग्लिश में सेंटेंसेस क्या होते हैं, करेक्ट सेंटेंस क्या होता है। और आपको हमेशा एक चीज़ जो मैंने आपको आज बताई है, SVO, इसका हमेशा आप, ये जो हमने आज स्टोरी स्टार्टिंग में डिस्कस की है ना, कौन सी स्टोरी डिस्कस की है? वही वॉरियर वाली, कि सेंटेंस एक वॉरियर था, उसकी आर्मी में वर्ड्स थे, लेकिन उसकी आर्मी ट्रेंड नहीं थी, उसका कुछ सेंस नहीं था। तो देन देयर ट्रेनर केम, उनका ट्रेनर कौन था? ग्रामर। ग्रामर ने उनको ट्रेन किया, किस चीज़ से ट्रेन किया? SVO से, ओके? We read a magazine every day, right answer. We read Olympiad books in the library, Amira, right answer. लास्ट में फुल स्टॉप ऐड करो। We read interesting books every day, ये भी हो सकता है, right answer, right? तो इस तरह से you can always make different kinds of sentences, right?